Hello guys, welcome all of you to lecture number 11 of chapter 4 magnetic effect of current. Today we will study about conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. भाई previous lecture में आप सभी पढ़ चुके हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग किस तरह की है, सेंसिटिविटी के बारे में, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बड़ा ही अच्छा एक डिवाइस है जिससे आप करंट को डिटेक्ट कर पा रहे थे। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिससे करंट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, मेजर भी कर पाएंगे आप। गैल्वेनोमीटर भी एक एमीटर है, बस उसकी रेंज कम है। तो गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ाकर उसे एमीटर बनाना चाहते हैं तो हम कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। कन्वर्जन से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि हम एक डिवाइस बनाना चाहते हैं एमीटर। हम एक डिवाइस बनाना चाहते हैं एमीटर। तो एक एमीटर होता क्या है? एमीटर एक डिवाइस है व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट। तो अगर सर्किट में करंट मेजर करना है तो एमीटर का यूज किया जाएगा। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, इट इज अ डिवाइस used to measure current. It is a device used to measure current. Ammeter is a device used to measure current in a circuit. It is a device used to measure current in a circuit. Current in a circuit. किसी सर्किट में आप करंट मेजर करना चाहते हैं तो आप एमीटर का यूज करेंगे। तो आप एमीटर जैसे डिवाइस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक सर्किट है ये कोई भी, और इस सर्किट में ये कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं R1, R2 एंड R3, और आप इस सर्किट में करंट को मेजर करना चाहते हैं तो हमेशा ही आपको ध्यान रहे कि बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट होगा और दूसरा एंड इसका नेगेटिव अपने आप दूसरे टर्मिनल पे चला जाएगा। जब आप एक एमीटर को सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको खास तौर पर ध्यान देना है। एमीटर सीरीज में लगाया जाएगा और एमीटर को इस तरह से लगाना है कि उसका पॉजिटिव बैटरी की पॉजिटिव वाली साइड आना चाहिए और नेगेटिव वाली साइड आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है, V वोल्ट की ये बैटरी है, इससे कुछ I करंट आएगा, वो I करंट एमीटर में जाएगा और एमीटर उसकी रीडिंग दिखाएगा। तो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर को ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। मैं अगर सर्किट में करंट की वैल्यू जानना चाहता हूं तो आपको सर्किट में इसे सीरीज में लगाना होगा, क्योंकि आप अगर इसे पैरेलल में लगाएंगे, अगर मैं इस एमीटर को R1 के पैरेलल में लगा दूं, अगर मैं इसे R1 के पैरेलल में लगा दूं तो करंट जो आया है वो करंट तो डिवाइड हो जाएगा पैरेलल में। तो यहाँ R1 में कुछ करंट जाएगा, ऊपर एमीटर में अलग करंट जाएगा, करंट डिवाइड हो जाता है पैरेलल में। तो फिर एमीटर उस करंट की रीडिंग बताएगा जो करंट एमीटर के अंदर फ्लो हो रहा है। बट हमें तो ये जानना है ना कि R1 में करंट कितना गया, R2 में करंट कितना गया, या R3, जिसमें भी करंट जानना है आपको। R1 में करंट जानना था तो R1 के साथ सीरीज में लगाऊं तभी तो R1 का करंट जान पाऊंगा। इस वक्त ये सभी सीरीज में है। जिस डिवाइस का करंट आपको जानना है कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट को मेजर करने के लिए उसके साथ इसे सीरीज में लगाया जाएगा। जैसे इस वक्त मैं जानना चाहता था बैटरी से कितना करंट आया है, मैंने बैटरी के साथ इसे सीरीज में लगाया है। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा तभी ये करंट की रीडिंग सही बताएगा। अगर आपने एमीटर को पैरेलल में लगा दिया तो फिर करंट डिवाइड होगा, एमीटर उस करंट की रीडिंग बताएगा जो करंट एमीटर में फ्लो हो रहा है। आप जहां करंट को मेजर करना चाहते थे उस एक्चुअल करंट को ये नहीं बता पाएगा। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज में, एमीटर को मैं हमेशा सीरीज में कनेक्ट करूंगा। अब सभी बच्चे ये सोचें ये एमीटर है, ये एमीटर है। अगर मान लीजिए ये R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस अगर आपने सीरीज में लगाए हैं
तो तीनों रेजिस्टेंस का सम हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये वोल्ट मीटर, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं बस समझाने के लिए V वोल्ट की बैटरी है, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ भाई इस तरह से। I इज इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 करंट होना चाहिए इस सर्किट का। अगर एमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, अगर एमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस है तो सर्किट में जब ये एमीटर आपने सर्किट में नहीं लगाया था, सर्किट में I करंट की वैल्यू रही होगी टोटल बैटरी V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। जब एमीटर सर्किट में लगाया जाएगा, जब एमीटर को इस सर्किट में लगाया जाएगा, अब एमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, R नाम दे देता हूं, RA नाम दे देता हूं, एमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, तो ये तो सर्किट में करंट की वैल्यू को कम कर देगा भाई। एमीटर लगाने से सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया और करंट डिक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे तो आपकी रीडिंग्स में भी एरर है, क्योंकि जो एक्चुअल करंट है सर्किट में ये उससे थोड़ा कम करंट मेजर करेगा। हम इस एरर को कैसे कम कर सकते हैं भाई, आपके एमीटर का रेजिस्टेंस, आपके एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए। आप एक अच्छा एमीटर अगर बना रहे हैं तो बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए। और मैं बल्कि इस हद तक बात कहूंगा कि फॉर आइडियल एमीटर, अगर आप एक आइडियल एमीटर बनाना चाहते हैं जो कि बन नहीं पाएगा, एक आइडियल एमीटर की बात करूं थ्योरेटिकली, तो फॉर एन आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए भाई। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। ये आइडियल एमीटर होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। बट 0 इसका रेजिस्टेंस नहीं हो सकता भाई, क्योंकि प्रैक्टिकली हर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इस एमीटर के अंदर क्या है, वायर ही तो यूज करी गई है। कौन सी वायर भाई, गैल्वेनोमीटर याद करिए, कॉइल रखी हुई है, सॉफ्ट आयरन पर एक कॉइल है, वाउंड की गई है, सॉफ्ट आयरन पर कॉपर की वायर को वाउंड किया गया है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है और करंट आता है तो टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता है तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। जो वायर गैल्वेनोमीटर में यूज करी गई है, जो वायर एमीटर में यूज करी गई है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, तो एमीटर का रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। लेकिन आइडियल की बात पूछी जाए आपसे, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे, बिकॉज एमीटर को किस में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, so that it do not change the current in the circuit। भाई करंट की वैल्यू को ये चेंज ना करे, इसलिए एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस तो 0 होना चाहिए। तो 0 नहीं हो पाएगा, लेकिन कम कर सके ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। तो बताइए भाई, गैल्वेनोमीटर जितना ज्यादा करंट आता है, गैल्वेनोमीटर उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। जितना ज्यादा करंट आता है, गैल्वेनोमीटर उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो वो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता था। एक गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी एक एमीटर था, लेकिन उसे ज्यादा सेंसिटिव बनाने के चक्कर में क्या हो गया है कि वो थोड़े से करंट पर भी बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा। तो वो स्मॉल करंट पर पूरा डिफ्लेक्शन शो कर देगा, हाई करंट सर्किट में होंगे उन्हें मेजर नहीं कर पाएगा। और ऊपर से डिसएडवांटेज में आपने पढ़ा कि सभी टाइप के गैल्वेनोमीटर, सभी टाइप के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ओवरलोडिंग के कारण डैमेज हो जाते हैं। सर्किट में ज्यादा करंट आ जाए तो गैल्वेनोमीटर टूट जाएगा, उसकी कॉइल टूट जाएगी स्प्रिंग से और वो डैमेज हो जाएगी। एक एमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी एक एमीटर टाइप है। एक गैल्वेनोमीटर करंट मेजर कर सकता था, यानी ऑलरेडी वो एक एमीटर है। फिर हम बदलाव क्यों करने वाले हैं, फिर ऐसा क्यों कहा गया कि कन्वर्जन करिए, फिर हमसे ऐसा क्यों कहा गया कि कन्वर्जन करिए। किसका कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर।
इनटू एन एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन है, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन किसमें करना है, एक एमीटर, गैल्वेनोमीटर से एक एमीटर बनाना है। तो गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, एक एमीटर बनाना है। तो गैल्वेनोमीटर तो ऑलरेडी ही एक एमीटर था, मैं पहले भी कह रहा हूं, बस उसकी रेंज कम है, वो थोड़े से करंट को मेजर कर सकता है, ज्यादा करंट आने पर डैमेज हो जाता है, ओवरलोडिंग उसे डैमेज कर देती है, तो मैं उसकी रेंज बढ़ाना चाहता हूं। आपके पास एक गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी था भाई इस तरह से, तो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G से डिनोट कर दिया भाई। गैल्वेनोमीटर का सिंबल भी कैपिटल G है और ये कैपिटल G ही गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मान लीजिए भाई। तो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, दो टर्मिनल्स रहे होंगे, दो टर्मिनल्स रहे होंगे। एक गैल्वेनोमीटर का कोई खास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, किसी भी वायर को किसी भी टर्मिनल पर कनेक्ट कर दीजिए, इसकी निडल बीच में है, एक साइड करंट होगा तो इधर डिफ्लेक्शन होगा, टर्मिनल्स को बदल दोगे अगर आप तो अपोजिट में डिफ्लेक्शन दे देगा। करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि कॉइल पे टॉर्क किस तरफ लगेगा और किस तरह से वो किस डायरेक्शन पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो गैल्वेनोमीटर पे के कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं थे, बट एमीटर और वोल्टमीटर में मैं पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स करना चाहता हूं ताकि वो एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे। तो बस एक तरफ पॉजिटिव लिख दीजिएगा, एक तरफ नेगेटिव लिख दीजिएगा। हम हर बार पॉजिटिव पे पॉजिटिव जोड़ेंगे, नेगेटिव पे नेगेटिव। पॉजिटिव रेड कलर से होगा, नेगेटिव ब्लू कलर से भी दिखाया जा सकता है किसी गैल्वेनोमीटर में, एमीटर में, वोल्टमीटर में, वैसे ब्लैक कलर से होते हैं भाई। तो रेड कलर से होता है पॉजिटिव और ब्लैक कलर से होता है नेगेटिव। यही बैटरी में होता है, यही एमीटर में, यही वोल्टमीटर में होता है। गैल्वेनोमीटर के कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं थे। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है। सभी बच्चे, अगर ये कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि भाई किस तरह का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल है, उस कॉइल पर कॉपर की वायर से बनी हुई कॉइल है, तो उस कॉइल का, उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, इसलिए गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है। और गैल्वेनोमीटर के अंदर मान लीजिए IG करंट जब आया, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, IG करंट अगर गैल्वेनोमीटर में आ जाता है, IG करंट अगर गैल्वेनोमीटर में आ जाता है तो पूरी कॉइल घूम जाती है भाई गैल्वेनोमीटर है मान लीजिए, तो गैल्वेनोमीटर है इस तरह का, तो ये स्केल बना हुआ था, तो गैल्वेनोमीटर है ये, और मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर की निडल है इस तरह से, तो ये गैल्वेनोमीटर की निडल है इस तरह से, यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर कुछ रीडिंग्स होंगी, फिर यहाँ कुछ रीडिंग्स होंगी, और मान लीजिए मैक्सिमम रीडिंग IG करंट के लिए है। फॉर एग्जांपल ये 1 मिली एम्पियर हो सकता था, फॉर एग्जांपल ये 1 मिली एम्पियर हो सकता था। तो ये गैल्वेनोमीटर का स्केल देखिएगा ध्यान से, जब कोई करंट नहीं है तो गैल्वेनोमीटर की निडल 0 पर है क्योंकि कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। और अगर मान लीजिए करंट को, अगर मान लीजिए सर्किट में करंट आता है तो निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, हो सकता है पहली डिवीजन पर आ जाए, दूसरी पर आ जाए, और IG वो मैक्सिमम करंट है जो इस गैल्वेनोमीटर से मेजर किया जा सकता है, क्योंकि इस करंट की वैल्यू पर इसकी निडल पूरी घूमकर आ जाएगी इस पोजीशन में, तो पूरी घूमकर आ जाएगी इस पोजीशन में। तो इससे ज्यादा अगर करंट होगा तो इससे ज्यादा घूमने की परमिशन भी नहीं है, टूट जाएगी। ये तो नहीं है कि थोड़ा सा करंट बढ़ते ही टूट जाएगी, बहुत ज्यादा करंट आ गया तो टॉर्क बहुत ज्यादा लगेगा, ये घूमना चाहेगी, स्प्रिंग घूमने नहीं देगा तो घूमेगी जोर लगाकर, टॉर्क लगाकर इस तरह से, और स्प्रिंग टूट जाएगा या कॉइल उखड़ जाएगी, कॉइल वायर से अलग हो जाएगी, टूट जाएगी। इस तरह से गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसलिए पोटेंशियोमीटर में और इसीलिए एमीटर में, सॉरी इसीलिए पोटेंशियोमीटर में और इसीलिए मीटर ब्रिज में जब आप नल कंडीशन ढूंढने के लिए, एक ऐसा पॉइंट ढूंढने के लिए आप गैल्वेनोमीटर जॉकी को मूव करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा 0, डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 0, तो वहां पर जब तक आपको डिफ्लेक्शन, वो पॉइंट नहीं पता जहां डिफ्लेक्शन 0 होगा, आप A पर टच करते हैं, B पर टच करते हैं तो एक साइड डिफ्लेक्शन देगा, दूसरी साइड डिफ्लेक्शन देगा। मैंने कहा था आपको ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ करी है इसका मतलब। तो एक बार A पर एक साइड, B पर दूसरी साइड डिफ्लेक्शन होगा, तो स्टार्टिंग में बहुत तेज डिफ्लेक्शन देगा भी, क्योंकि हमें नहीं पता कहां पर 0 है करंट में। जब आप उस पॉइंट के करीब आएंगे तो डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा और एक टाइम पर 0 हो जाएगा भाई। तो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस लगाकर रखना चाहिए आपको,
ताकि वहां पर वो डैमेज ना हो भाई। और भाई यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे थे, तो गैल्वेनोमीटर IG करंट के लिए पूरा डिफ्लेक्शन शो कर देता है। इससे ज्यादा करंट को ये मेजर कर नहीं सकता भाई, क्योंकि इतनी रीडिंग इसके अंदर ये स्केल था इसके अंदर, और इतने करंट पर ये पूरा डिफ्लेक्शन शो कर देता है, तो इससे ज्यादा करंट ये मेजर नहीं कर पाएगा। और ये करंट की वैल्यू ना बहुत ही स्मॉल रही होगी, मिली एम्पियर्स में रही होगी, क्योंकि हम एक गैल्वेनोमीटर को बहुत ही सेंसिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट कर सके, मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में डिटेक्ट कर सके करंट को, तो इसीलिए ये करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो मैंने इस गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ाना चाहता हूं। ये एक तरह का एमीटर ऑलरेडी है भाई, ये भी करंट मेजर कर सकता है, बट कितना करंट मेजर कर सकता है इस वैल्यू तक का, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, गैल्वेनोमीटर पे डिपेंड करती है, लेकिन ये बहुत स्मॉल है भाई, ये बात। मैं चाहता हूं ये ज्यादा करंट मेजर कर सके, इससे भी ज्यादा करंट आ जाए तो ये मेजर कर सके, उसे डैमेज ना हो, रेंज इसकी बढ़ाना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं कि ये गैल्वेनोमीटर है, ये इसके अंदर करंट है जिस पर ये पूरा डिफ्लेक्शन शो कर देता है, तो वैल्यूज लिखिएगा इस तरह से कि कैपिटल G यहां पर क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, कैपिटल G यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है, कैपिटल G यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है। IG क्या है, करंट फॉर विच, IG क्या है, करंट फॉर विच, करंट फॉर विच, करंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर, करंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और भाई ये वो करंट की वैल्यू है जिस पर गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है, मतलब इसकी नीडल पूरी घूम जाती है, तो इससे ज्यादा करंट मेजर करने की इसकी गुंजाइश नहीं थी भाई। ऐसा तो बड़ा ही दुखदाई है भाई, क्योंकि मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है, इससे ज्यादा करंट मुझे मेजर करना है, तो ऐसा करने के लिए क्या करूं, इसे एक एमीटर में बदलना है, तो मतलब इसकी रेंज बढ़ानी है मुझे। भाई मैंने क्या किया, इसके पैरेलल में, मैंने इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैंने एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया है भाई, मैंने इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया है S, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया है S। इस स्मॉल रेजिस्टेंस को, इस स्मॉल रेजिस्टेंस को बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया है भाई। जितना स्मॉल रेजिस्टेंस लगाओगे, जितना स्मॉल रेजिस्टेंस लगाओगे, उतनी ज्यादा रेंज इसकी इंक्रीज होगी और उतना ज्यादा करंट ये मेजर कर पाएगा। ये स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया है, ये गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस मैंने पैरेलल में लगाया है। पैरेलल में लगाए गए रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं भाई, पैरेलल में लगाए गए रेजिस्टेंस को शंट कहा जाता है, शंट रेजिस्टेंस भाई, शंटेड। ऐसा मीटर ब्रिज में भी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, मीटर ब्रिज में भी क्वेश्चन कराया था कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके पैरेलल में 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, शंटेड कर दिया भाई इसको। तो इस गैल्वेनोमीटर को शंटेड कर दिया गया है एस रेजिस्टेंस लगाकर, मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ शंट रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगाने का मतलब ही क्या है, ये वर्ड नहीं बोलना पड़ेगा कि पैरेलल में लगा है। अगर कहा जाए कि गैल्वेनोमीटर को शंटेड कर दिया गया है, मतलब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, बट मैंने एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया है, ये जरूर बताऊंगा भाई। ये एक एमीटर बन गया है। ये पूरी टर्म को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता दूं, आप इस पूरी टर्म को बड़े ध्यान से देखिएगा कि भाई ये इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाने से, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ये एक रेजिस्टेंस लगाने से, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ये एक रेजिस्टेंस लगाने से भाई ये एक एमीटर में बदल गया है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाने से ये एक एमीटर बन गया है। बहुत आसान था भाई। कोई आपसे पूछेगा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाइए जिसे शंट कहा जाता है। ऐसा करने से ये गैल्वेनोमीटर एक एमीटर में कन्वर्ट हो गया है।
और ऐसा कर डाला आपने, इतना आसान कैसे रहा आपके लिए। अब सर्किट में एक्चुअल करंट है, सर्किट में एक्चुअल करंट कितना है मान लीजिए I। सर्किट में एक्चुअल करंट मान लीजिए कितना आया है, I करंट आया है। सर्किट में एक्चुअल करंट कितना आया है, कैपिटल I आया है। I करंट यहां पर आया। गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G और ये शंट रेजिस्टेंस S की रेशियो ऐसी है भाई, कुछ हमने ऐसी सिलेक्ट करी है इंजीनियर ने बनाते वक्त। टोटल करंट कितना आया है I, लेकिन करंट कितना गया है इस गैल्वेनोमीटर के अंदर, IG। तो बाकी का करंट कहां चला गया, ऊपर शंट के अंदर चला गया। I माइनस IG करंट कैसे पता चला, मैंने किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगा दिया भाई, करंट वाला रूल पे। I करंट सर्किट में आया है, जिसमें से IG करंट गैल्वेनोमीटर में चला गया है, I माइनस IG करंट ऊपर चला गया है, ये डैमेज नहीं होगा भाई। अगर ये पैरेलल में नहीं लगाया गया होता तो ये I करंट हाई है, IG करंट पर ये पूरा डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, और ये I बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल IG मिली एम्पियर्स में है और ये I 10 एम्पियर करंट है भाई, तो इतना हाई करंट तो इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल तोड़ देता भाई, डैमेज कर देता है इसको। लेकिन 10 एम्पियर का करंट आया है, इसमें बहुत कम करंट जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। पैरेलल में बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लगा है मैंने, ज्यादातर करंट ऊपर जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर इस करंट की वैल्यू को मेजर कर पाएगा और डैमेज भी नहीं होगा। तो सभी बच्चे समझें, S गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और IG का वो करंट है जिस पर गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। और अगली बातें क्या लिखेगा, मैं इसे एक एमीटर में बदलना चाहता हूं, मैं इसे एक एमीटर में बदलना चाहता हूं, ऐसा एमीटर जो I करंट को मेजर कर सके। मतलब 0 से I क्या है, 0 से I क्या है, रेंज ऑफ एमीटर भाई। अब जो मैं एमीटर में बदल रहा हूं इसे, ये एक ऐसा एमीटर बन जाएगा जो I करंट को मेजर कर पाएगा। ये एक ऐसा एमीटर बन जाएगा जो I करंट को मेजर कर पाएगा। और कैसे, मैं इसी स्केल के पैरेलल में एक दूसरा स्केल लिख दूंगा जिसमें 0 से I करंट होगा भाई। जिस रेशियो में ये बटेंगे उसी रेशियो में डिफ्लेक्शन चलता जाएगा। लेकिन स्केल मैंने जो लिखा है वो 0 से I, इस I करंट का भाई, I करंट कुछ आया है जिसमें से IG करंट अगर मान लो गैल्वेनोमीटर में चला गया है और ऊपर ये चला गया, तो IG करंट पर ये कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ये IG करंट पर जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उस पर कोरेस्पॉन्डिंग रीडिंग्स मैंने किसकी ली थी, I की। तो एक्चुअल में ये IG के अकॉर्डिंग रीडिंग बता रहा है, बट रेशियो मैंने रेजिस्टेंसेस की ऐसी सिलेक्ट की है, ये कैलकुलेशन बताएगी कि I करंट में मेजर कर सकता हूं, तो ये ज्यादा करंट को अब मेजर कर पा रहा है बिना डैमेज होने हुए। मैं आपको बता दूं एक बार फिर, गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी एक एमीटर था भाई। IG करंट गैल्वेनोमीटर में आया, इसलिए डिफ्लेक्शन दिया। मतलब IG वैल्यू तक का करंट आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इस IG पर ये पूरा डिफ्लेक्शन शो कर दिया। IG से कम करंट आएगा तो कुछ कम डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन मैक्सिमम IG करंट ये मेजर कर सकता है। मैक्सिमम IG करंट ये मेजर कर सकता है क्योंकि उस पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसने शो कर दिया। फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसने शो कर दिया उसके लिए भाई, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसने शो कर दिया उसके लिए, तो IG करंट ये मेजर कर सकता था। लेकिन मैंने पैरेलल में शंट लगाया, अब कैपिटल I करंट आएगा जो आधा कुछ यहाँ पर चला गया है, बाकी ऊपर चला गया, तो ये डैमेज नहीं होगा अभी, क्योंकि करंट ऊपर चला जाएगा इसके अंदर, तो इसकी रेंज इंक्रीज हो गई। और देखिए गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस था, पैरेलल में शंट लगाया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका कम हो गया होगा अभी पैरेलल में, और एक एमीटर का रेजिस्टेंस तो कम होना चाहिए था, क्योंकि मैं इस सिस्टम को सीरीज में लगाने वाला हूं। तो सीरीज में जो एक्चुअल करंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए भाई इससे, यही आपको मैं बताना चाहता था। तो सभी बच्चे अब ये देखें, क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जब आप कुछ I करंट मेजर करना चाहते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि भाई किस तरह से आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, आप लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड, गैल्वेनोमीटर कैन बी
converted into an emitter by connecting small resistance in parallel called shunt resistance weight। तो एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, जिसे शंट कहा जाता है। ये तो तरीका रहा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा और आप समझ पाएंगे इस बात को। पहले फॉर्मूला में आई करंट है भाई, जो हम जिस रेंज का हम एमीटर बनाना चाहते हैं। जब आपको सारी टर्म्स ये समझ में आएंगे तो फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है। क्या जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और आई जी वो करंट है जिस पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है, और जीरो से आई का मतलब आई वो करंट है जो आप एक्चुअल में मेजर करना चाहते हो, जो एक्चुअल में आप एमीटर बनाना चाहते हो कि वो आई करंट तक मेजर कर सके भाई। तो आई क्या हो गई? रेंज हो गई। हम एक एमीटर जो बनाना चाहते हैं वो ऐसा एमीटर बनाना चाहते हैं जो आई करंट की वैल्यू को भी मेजर कर सके। ये गैल्वेनोमीटर सिर्फ आई जी मेजर कर सकता था, लेकिन हम इसकी रेंज बढ़ाकर आई बनाना चाहते हैं कि ये आई करंट तक मेजर कर सके। ऐसा करने के लिए पैरेलल में कितना लगाया जाए? ये पूरा सिस्टम एक एमीटर है भाई। आई करंट आया, आई जी करंट गैल्वेनोमीटर में गया और बाकी आई माइनस आई जी करंट ऊपर चला गया है। किरचॉफ रूल लगा दीजिए। ये क्लोज लूप है भाई, ये क्लोज लूप है और इस क्लोज लूप में किरचॉफ रूल लगा दीजिएगा आप बाय किरचॉफ लॉ पे। इसके अंदर किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। पिछले चैप्टर में आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा है। मैं अगर यहां से चलना स्टार्ट करूं, I माइनस आई जी करंट है, S रेजिस्टेंस के अंदर गया है। I माइनस आई जी करंट है और S रेजिस्टेंस के अंदर गया है और यहां से इधर पहुंचिए, नीचे आइए। जब गैल्वेनोमीटर में आओगे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है और आई जी करंट आपसे अपोजिट भाई। देखिएगा भाई, मैं ऊपर गया था, इस डायरेक्शन में गया, करंट मेरे साथ साथ था, पॉजिटिव लिखा मैंने। यहां से जब वापस आओगे तो करंट आपसे अपोजिट हो गया है, माइनस का आई जी करंट है, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है और सर्किट में कोई बैटरी नहीं आई मेरे रास्ते में, इक्वल टू 0 लिख दिया भाई मैंने। ये किरचॉफ रूल है भाई, बहुत आसान है। आई जी इंटू में जी इज इक्वल टू इधर आ जाएगा, आई जी इंटू में जी यहां पर आ जाएगा और भाई एस रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, आई माइनस आई जी डिनोमिनेटर में आएगा और भाई शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो, ये आप शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर बता पाएंगे। हर बच्चा इस बात को पहले समझ जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, आई जी करंट है जिस पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है और एस रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगाने की जरूरत है शंट, ये ताकि इसकी रेंज आई हो जाए बढ़कर के। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब आपके सामने रखा जाता है, आपको ये पहचाननी है बातें कि भाई कौन सी वैल्यू गिवन है, फिर आप बहुत आसानी से करेंगे, बताएंगे कि एमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर से। ऐसा करने के लिए पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत होती है और पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस अगर मैं लगा दूं तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और एमीटर में अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा तो शंट कितना लगाना पड़ा पैरेलल में, उसका मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूला बताएगा। फॉर्मूले रटने की कभी भी जरूरत नहीं है भाई, ये फॉर्मूला याद तो आप कर भी सकते हैं, हो भी जाएगा बच्चों को प्रैक्टिस के साथ। मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूंगा जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे इस पर और आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बट कभी भी ना याद आए तो आपको ये याद हो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना है और किरचॉफ रूल लगाकर ये फॉर्मूला है। मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल रखूंगा, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपके सामने रख रहा हूं और इस न्यूमेरिकल के साथ तो इसके सामने इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे अभी और एक न्यूमेरिकल के साथ एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसका और उस न्यूमेरिकल से आप समझ पाएंगे कि कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाया गया और एक गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर बनाया गया है
तो कैसे कैलकुलेशन आपसे की जाएगी भाई? अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे एक गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया गया। तो हमसे ये कहा गया है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ohm, a galvanometer of resistance 15 ohm shows full scale deflection, a galvanometer shows full scale deflection, a galvanometer shows full scale deflection for a current of 2 milliampere, for a current of 2 milliampere, calculate the shunt resistance needed to convert। इसको आप बताइए how will you convert भाई? आपसे कहा जाए how will you convert, आपसे कहा जाए how will you convert it into an ammeter, how will you convert it into an ammeter of range 0 to 5 एम्पियर। भाई ये 2 मिली एम्पियर के करंट पर पूरा डिफ्लेक्शन शो कर देता है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम गिवन है और 2 मिली एम्पियर के करंट पर, सिर्फ और सिर्फ 2 मिली एम्पियर के करंट पर पूरा डिफ्लेक्शन ये शो कर देता है। 2 मिली एम्पियर से ज्यादा ये नहीं मेजर कर सकता। गैल्वेनोमीटर खुद एक एमीटर है लेकिन उसकी रेंज बहुत ही कम है भाई, ये 2 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं मेजर कर सकता। और 2 मिली एम्पियर से ज्यादा मेजर करना है तो भाई मतलब इसे एमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को, पैरेलल में एक शंट लगाना पड़ेगा। शंट कितना लगाना पड़ेगा ये फाइंड आउट करने की जरूरत है। ये फाइंड आउट करना है आपको कि शंट कितना लगाया जाए कि भाई ये 5 एम्पियर तक का करंट मेजर करा जा सके। भाई सभी बच्चे इतनी बात समझते हैं, 2 मिली एम्पियर बहुत ही स्मॉल करंट है और 5 एम्पियर बहुत ही ज्यादा है। तो 5 एम्पियर का करंट ये मेजर कर सके ऐसा एमीटर अगर इसको बनाना है, पहली बात तो आपसे पूछा जाए हाउ विल यू कन्वर्ट में, हाउ विल यू कन्वर्ट की वैल्यू तो आप जानते हैं, पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाने से गैल्वेनोमीटर एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाने से गैल्वेनोमीटर एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा पैरेलल में, उस शंट की वैल्यू क्या होगी भाई? आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, नहीं तो भाई याद करिएगा किरचॉफ रूल लगाकर ये फॉर्मूला आया। शंट की वैल्यू बराबर है गैल्वेनोमीटर में करंट IG गया, G गैल्वेनो। पहले आप देखिए भाई, सॉरी मैं आपको बता दूं सही तरीका क्या था भाई। सही तरीका ये था, पहले क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में आएगी भाई क्या वैल्यू गिवन है। अब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस मतलब G की वैल्यू गिवन है 15 ओम, shows full scale deflection for a current of 2 milliampere। IG करंट के लिए 2 मिली एम्पियर के लिए ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है। IG की वैल्यू गिवन है, मतलब ये इतना करंट मेजर कर सकता था भाई, -3 लगाऊं तो एम्पियर में चेंज हो जाएगा। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर? और मैं इसे एक एमीटर बनाना चाहता हूं जिसकी रेंज 5 एम्पियर बनाना चाहता हूं भाई। आई करंट मतलब 5 एम्पियर मेजर करना चाहते हो आप, तो ये आपको 3 वैल्यू गिवन है। और शंट कितना लगाना पड़ेगा, उसके फॉर्मूले में भी ये 3 ही वैल्यू हैं, IG इनटू में कैपिटल G और अपॉन में I माइनस IG। और ये शंट की वैल्यू क्या होगी, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा 2 इनटू IG करंट की वैल्यू क्या आई है आपके पास, IG करंट की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 2 इनटू 10⁻³ गिवन है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है 15 ओम गिवन है। और I करंट कितना आप बनाना चाहते हो 5 एम्पियर मेजर करने वाला एमीटर से, और गैल्वेनोमीटर में फिर से 2 इनटू 10⁻³ बाय 2 इनटू 10⁻³ को वैसे 0.002 भी लिखा जा सकता था एम्पियर, 0.002 भी लिखा जा सकता था। मैंने ये नीचे ऐसे क्यों लिख दिया पावर से हटाकर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं भाई 5 में से अगर आप ये 0.002 माइनस करोगे
तो आपके पास 4.998 आ जाएगा। और थोड़ी कैलकुलेशन फिर आप डिवाइड कर कर आंसर बता पाओगे। हर क्वेश्चन में, बोर्ड में आ जाए, आपके स्कूल में आ जाए, हर बार आप इस i के कंपैरिजन में, इस i के कंपैरिजन में नीचे i को नेगलेक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई आपके आंसर को। 2 × 10⁻³ है ऊपर, नीचे 15 है भाई। ये इतनी छोटी सी वैल्यू 5 में से माइनस करूंगा ना तो भी लगभग 5 ही बचेगा। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेशन कर दी है भाई इसके अंदर। तो 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 6 × 10⁻³ ओम में आंसर आ गया है आपका। और आप चाहें तो इसे 6 मिली ओम भी लिख सकते हैं। तो भाई इतना छोटा रेजिस्टेंस भाई 6 मिली ओम का, या फिर आप इसे 0.006 ओम भी लिख सकते हैं। इतना छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओगे अगर, तो आपका गैल्वेनोमीटर एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी रेंज 2 मिली एम्पियर से बढ़कर 5 एम्पियर हो गई है भाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं therefore a resistance S is equal to 0.06 ohm should be connected in parallel with galvanometer, और ऐसा करने पर ये गैल्वेनोमीटर एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी रेंज इंक्रीज हो गई है भाई। तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने का तरीका क्या है भाई? गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने का तरीका क्या है? गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने का तरीका क्या है? पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना है आपको। पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाना है आपको, और वो स्मॉल रेजिस्टेंस जो आपको लगाना है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये इस बात का फॉर्मूला था। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। जब एक गैल्वेनोमीटर को आपने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा भाई? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G था, पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने S, और दोनों पैरेलल में लगाए गए हैं। तो भाई दो रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में होते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे ऐड कर दीजिए, और ये जो रेजिस्टेंस आया है ये गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी कम होगा, ये शंट के रेजिस्टेंस से भी कम होगा भाई। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में जो टोटल आंसर बनता है, वो दोनों रेजिस्टेंसेस से स्मॉल होता है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस डिक्रीजेस भाई, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज। हमने इसका रेजिस्टेंस कम करने की कोशिश करी है, क्योंकि एमीटर किस में लगाया जाएगा हर बच्चा जानता है, सीरीज में। तो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, बल्कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस तो 0 होना चाहिए। तो 0 तो नहीं कर पाएंगे भाई। एस जितना छोटा लगाओगे उतना कम रेजिस्टेंस हो जाएगा एमीटर का, और उतनी अच्छी एक्यूरेट वो रीडिंग देगा, सर्किट में रीडिंग को चेंज नहीं करेगा। इतनी बात हर बच्चे को क्लियरली समझ में आई है, कि गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो थोड़ा तेजी से चलते हुए मैं आपको बता दूं भाई कि वोल्ट मीटर भी बनाना था। और ये और मजेदार डिवाइस है भाई। एक सर्किट आपके पास है और ये कुछ रेजिस्टेंसेस इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये रेजिस्टेंसेस इस सर्किट के अंदर हैं, और ये आपकी मान लीजिए ये V वोल्ट की एक बैटरी है, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव की लगाई हुई है, की को क्लोज कर दिया भाई आपने। R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है। अगर सर्किट में करंट मेजर करना होता तो मैं एमीटर लगाता किसमें? सीरीज में। और अगर मुझे सर्किट में इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल में, तो आप सभी बच्चे देख पाएंगे यहाँ पर कि अगर इस R1 का पोटेंशियल मेजर करना है तो मैं इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाऊंगा, और अगर मुझे R2 के लिए है ये काम मेजर करना है तो R2 के पैरेलल में या R3,
जिस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल मेजर करना है उसी के पैरेलल में वोल्टमीटर लगाऊंगा, क्योंकि अगर आपने वोल्टमीटर को सीरीज में लगाया तो करंट इसमें जाएगा, इसको कितना पोटेंशियल मिला V = IR, इसके अंदर करंट और इसका ये अपनी वोल्टेज दिखाएगा भाई कि इसे कितनी वोल्टेज मिली, और वो तो इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, इसके करंट पे डिपेंड करती है। और इसीलिए मैं वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाऊंगा। जितनी वोल्टेज R1 को मिलेगी उतनी ही वोल्टेज किसको मिलेगी, इसके पैरेलल में लगाए गए वोल्टमीटर को मिलेगी। तो इस वक्त दोनों को वोल्टेज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। दोनों को वोल्टेज सेम मिलेगी तभी तो ये रीडिंग दिखाएगा कि इस R1 की वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल में। तो यहाँ पर ये खास बात है कि वोल्टमीटर हमेशा ही किसमें होता है भाई, पैरेलल में होता है। अगर सर्किट में I करंट आया, सर्किट में I करंट आया, जब ये वोल्टमीटर नहीं लगाया था, जब ये वोल्टमीटर नहीं लगाया था, I करंट फ्लो हुआ R1 के अंदर, और R1 को पोटेंशियल कितना मिला, I इंटू में R1 मिला। तो इस R1 रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या होगा, V = I इंटू में R1, इसका EMF E है बैटरी का, तो V = I R1 हो गया कि इस R1 रेजिस्टेंस को कितना पोटेंशियल मिल गया, V = I R1। इस बात को मेजर करने के लिए जब आप पैरेलल में इसके वोल्टमीटर लगाओगे तो भाई I करंट सर्किट में जो आया है, कुछ करंट ऊपर वोल्टमीटर में चला जाएगा और कुछ करंट यहां पर रेजिस्टेंस में चला जाएगा। कुछ करंट ऊपर भी जाएगा और कुछ करंट किस में जाएगा, इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा। तो रेजिस्टेंस में पहले सारा करंट इस R1 रेजिस्टेंस में जा रहा था और इसकी वोल्टेज V = I R1 थी। इसके पैरेलल में जब वोल्टमीटर लगाओगे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो कुछ करंट ऊपर भी जाएगा वोल्टमीटर में, तभी तो वोल्टमीटर वर्क करेगा। जब कुछ करंट आएगा तो टॉर्क लगेगा। गैल्वेनोमीटर है भाई, मैं अभी दिखा दूंगा आपको कि वोल्टमीटर भी एक तरह का गैल्वेनोमीटर ही था, गैल्वेनोमीटर से ही बनाया गया है। तो जब ऊपर गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है, करंट आएगा तो डिफ्लेक्शन देगा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो वोल्टमीटर काम करने के लिए कुछ करंट तो लेगा ही लेगा भाई, तो कुछ करंट ऊपर भी जाएगा, इसका मतलब फिर तो भाई इसमें करंट कम हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर वोल्टमीटर इतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा है भाई, इसका मतलब। और एक्यूरेट रीडिंग देने के लिए फिर क्या करेंगे भाई, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए ताकि ये बहुत स्मॉल करंट ड्रॉ करे, बहुत थोड़ा सा करंट ऊपर गैल्वेनोमीटर में जाए, ज्यादातर सारा का सारा करंट किस में जाए, 99.99 करंट किधर जाए, R1 में जाए, ताकि इसकी रीडिंग में ज्यादा चेंज ना आए और इस रीडिंग में क्या ना हो, एरर ना हो भाई, इस तरह से। तो वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया जाएगा और भाई हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। एक वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए फॉर आइडियल वोल्टमीटर में। आइडियल वोल्टमीटर की बात अगर करी जाए, आइडियल वोल्टमीटर की बात करी जाए, आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, एक वोल्टमीटर का, एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। वैसे प्रैक्टिकली हाई रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट होगा तो कोई करंट ही नहीं जाएगा इसके अंदर। भाई याद करिए, मैंने इसीलिए तीसरे चैप्टर में पोटेंशियोमीटर बनाया, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जीरो कंडीशन पर वर्क करता है, वो एग्जैक्ट पोटेंशियल, एग्जैक्ट ईएमएफ को मेजर करेगा, जबकि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, क्योंकि इसे वर्क करने के लिए कुछ करंट चाहिए ही चाहिए है। वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया जाता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। आइडियल वोल्टमीटर है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस used to measure current in the used to measure voltage across a conductor में। लिख लीजिएगा इस बात को कि वोल्टमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference across a conductor। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम। और अब इंपॉर्टेंट बात भाई, कन्वर्जन पढ़ रहे थे ना हम, तो हमारे लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है
कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। भाई एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में आप कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में आप कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये तो ऑलरेडी एक वोल्टमीटर या एमीटर था भी, एक गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की तरह भी काम कर सकता था, बट इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। इसका रेजिस्टेंस इतना कम है कि अगर आप इसे पैरेलल में लगाओगे किसी कंडक्टर के तो ज्यादातर करंट तो यही ले लेगा भाई, तो ज्यादातर करंट यही ले लेगा, तो ये तो रीडिंग को बहुत ऑल्टर कर देगा भाई, एरर बहुत ज्यादा होगा भाई इसके अंदर। क्योंकि एक वोल्टमीटर मुझे किसी कंडक्टर के किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाना है, तो एक वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो वोल्टमीटर ना के बराबर करंट ले अपना फंक्शन दिखाने के लिए। तो फिर भाई इसकी रेंज कैसे बढ़ाऊं, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो मैंने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाया, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया, गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो गया। मुझे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई चाहिए भाई, एक अगर इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, बिल्कुल उल्टा जवाब है भाई, इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अगर एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए भाई, ये सिस्टम तो एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया है। आप एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अगर एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, आप एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अगर एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो ये सिस्टम एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया है जो V वोल्टेज मेजर कर सकता है। तो ये पैरेलल में लगाया जाएगा किसी के, तो ये पैरेलल में लगाया जाएगा, तो जिसके भी पैरेलल में लगाया है उसको V वोल्ट मिल रही है, तो इन दोनों को भी V वोल्ट मिलेगी। सर्किट में IG करंट में गैल्वेनोमीटर के अंदर IG करंट आया, IG करंट पर ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो सीरीज में मैंने R रेजिस्टेंस लगाया भाई ताकि ये कम करंट ले और कम डिफ्लेक्शन शो करे, ताकि इसकी रेंज इंक्रीज हो गई भाई। V वोल्ट का पोटेंशियल मेजर करना है, जिसके पैरेलल में ये सारा सिस्टम लगा दिया, क्योंकि ये पूरा कंबाइंड सिस्टम ये मिलकर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक R रेजिस्टेंस लगा देने से ये सिस्टम एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गया है भाई। बहुत ही सिंपल बात है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगाया जाए तो एमीटर बनेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगाया जाए तो ये एक वोल्टमीटर बन जाएगा। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि एमीटर सीरीज में लगाया जाना है, उसका रेजिस्टेंस कम करना है, वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया जाना है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा करना है। और भाई ये V वोल्ट मेजर कर सकता है अब, तो जिसके पैरेलल में मैंने लगाया है उसको V वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है और इसमें IG करंट गया है, तो ये अब ये रेजिस्टेंस कितना लगाओगे आप, ये जानना था आपको। तो भाई चीजें क्या गिवन होंगी आपको, G गिवन होगा आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, G आपको गिवन होगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और भाई IG आपको गिवन होगा किसी न्यूमेरिकल में करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन में। ये वो करंट है जिस पर गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है। और भाई V वोल्ट 0 से V, ये V वोल्ट मेजर करना है, ये V वोल्ट का एमीटर बनाना है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर। भाई मुझे एक वोल्टमीटर बनाना है जो 0 से कुछ V वोल्ट मेजर कर सके। आपको ये लैब में एक्सपेरिमेंट भी करना है, अगर आपके स्कूल खुल गए तो भाई, तो ये देखिएगा कि भाई 0 से V वोल्ट की रेंज का आप वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे। भाई फिर से किरचॉफ्स लॉ लगा दीजिए, IG करंट है, इस G रेजिस्टेंस में IG करंट गया, सीरीज में है ये दोनों, IG करंट गया, G प्लस R टोटल रेजिस्टेंस हो गया,
आई जी करंट है, जी प्लस आर रेजिस्टेंस है और इन दोनों का टोटल पोटेंशियल V वोल्ट के बराबर है जो आप मेजर करना चाहते हो। भाई सभी को समझ में आए? इनको टोटल पोटेंशियल कितना मिला है जिसके पैरेलल में लगाए गए हैं वो V वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इन दोनों को मिलकर पोटेंशियल V वोल्ट मिला है। आई जी करंट गैल्वेनोमीटर में गया, G प्लस R इनका रेजिस्टेंस है इक्वल टू V के बराबर है। Hence G plus R is equal to V upon में IG है और R रेजिस्टेंस कितना लगाना है कि इसे आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दें, V अपॉन में IG माइनस में G, V अपॉन में IG और माइनस में G। भाई इतना रेजिस्टेंस अगर आपने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाया तो ये एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑफ द डिजायर्ड रेंज। जितनी रेंज का आप इसे बनाना चाहते हैं, V वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं आप इसे, तो R की वैल्यू कितनी हो कि ये एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में लिख लीजिएगा, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग। पूरा लिखिएगा भाई, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस by connecting a high resistance in series with galvanometer। तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ये एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों मैंने हाई रेजिस्टेंस लगाया सीरीज में? क्योंकि एक वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमें हाई बनाना है, क्योंकि ये किसी कंडक्टर के पैरेलल में लगाया जाएगा। तो हम चाहते हैं अच्छी रीडिंग्स के लिए ये स्मॉल से स्मॉल करंट ड्रॉ करे, तभी तो ये एक्यूरेट रीडिंग दे पाएगा। और ये कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि इसे काम करने के लिए कुछ करंट चाहिए। और इसीलिए भाई मैं पोटेंशियोमीटर को प्रीफर करता हूं पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करने के लिए, या किसी सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए मैं पोटेंशियोमीटर को प्रीफर करता हूं। मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। आपके सामने ये कहा गया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भी, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस यानी G की वैल्यू 12 ओम गिवन है भाई, इस तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह। शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एंपियर। आई G की वैल्यू गिवन है भाई 3 मिली एंपियर के करंट पर, मतलब 3 × 10⁻³ एंपियर पर, मतलब 0.003 एंपियर पर पूरा डिफ्लेक्शन शो कर देता है। ये इसकी रेंज है भाई। इससे ज्यादा करंट आया तो ये ओवरलोड होने के कारण क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा भाई। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 से 18 वोल्ट भाई, 0 से 18 वोल्ट भाई, 0 से 18 वोल्ट की रेंज वाला वोल्टमीटर बनाना है, मतलब V की वैल्यू 18 वोल्ट दे दी भाई मैक्सिमम। भाई हम जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि कितना शंट लगाना पड़ेगा या कितना सीरीज में लगाना पड़ेगा एमीटर या वोल्टमीटर बनाने के लिए, तो वो मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम इतना करंट मेजर कर पाएगा एमीटर, और मैक्सिमम 18 वोल्ट। आपको 18 वोल्ट से भी ज्यादा मेजर करना है तो फिर आपको रेजिस्टेंस फिर बदलना पड़ेगा। तो 18 0 से 18 वोल्ट तक ये फुल स्केल 18 वोल्ट के लिए फुल स्केल रिफ्लेक्शन देगा ये। तो 18 0 से 18 में रीडिंग आप मेजर कर पाएंगे वोल्टमीटर से। तो ऐसा वोल्टमीटर कैसे बनाया जा सकता है भाई? तो आपको पता है अभी अभी मैंने किरचॉफ रूल लगाकर ये जाना है कि R रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है, जिसकी वैल्यू क्या है V अपॉन में IG, जिसका फॉर्मूला क्या है V अपॉन में IG और माइनस में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस में। तो यहां से R रेजिस्टेंस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैंने कहा था R V 18 वोल्ट का बनाना चाहते हैं अपॉन में IG 0.003 या 3 × 10⁻³ गैल्वेनोमीटर में वो करंट है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम गिवन है इस तरह से। तो भाई ये 3 6 जा 18 होगा, और ये -3 ऊपर जाकर +3 हो जाएगा -12। भाई 6 × में 10⁻³ का मतलब 6000 भाई, और भाई 5988 ओम भाई। कहां गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सिर्फ 12 ओम था, और सीरीज में इतना बड़ा रेजिस्टेंस अगर आप लगाएंगे तो ये एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 18 वोल्ट की रीडिंग भी दिखा पाएगा आपको। तो एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला हमने,
भाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम था, इसको पैरेलल में लगाएंगे तो रीडिंग्स में बहुत एरर आएगा। मुझे रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का हाई चाहिए, सीरीज में ये वोल्टमीटर के लगा दिया मैंने, गैल्वेनोमीटर के सॉरी। अब एक वोल्टमीटर बन गया है जो 18 वोल्ट की रीडिंग दिखा पाएगा बहुत ही क्लोज एक्यूरेसी के साथ में, इस तरह से। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि वोल्टमीटर को एमीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया, बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस of 5988 ohm in series with galvanometer it can be converted into voltmeter. It can be converted into voltmeter of desired range. तो जिस रेंज का वोल्टमीटर इसे बनाना चाहते हैं उस रेंज का ये वोल्टमीटर बनकर तैयार हो गया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या रहा भाई वोल्टमीटर का? एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। ये एक फैक्ट मैं लिखवा रहा हूं, जहां कन्वर्जन किया है ना वहीं भी लिख सकते हैं आप इस बात को कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या होगा? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या रहा भाई? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और सीरीज में लगाया गया रेजिस्टेंस, तो सीरीज में टोटल ये होगा। ये वोल्टमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू गैल्वेनोमीटर से भी ज्यादा है और जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है उससे भी ज्यादा है। सीरीज में रेजिस्टेंस हाई हो जाता है और हाई रेजिस्टेंस चाहते हैं भैया। तो इतनी बात हर बच्चे को क्लियर होगी, कन्वर्जन समझ में आया है हर बच्चे को। हर बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाया होगा। हमने बड़े ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रैक्टिस, हर एक न्यूमेरिकल और हर एक डेरिवेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ समझा। तो भाई ये 4th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसके साथ खत्म होता है। मैं इस लेक्चर के साथ आपको असाइनमेंट भेजूंगा इसके न्यूमेरिकल्स पर कि वोल्टमीटर और एमीटर में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। उन न्यूमेरिकल्स को आप करिएगा प्रैक्टिस में, बहुत बेहतरीन आपके टॉपिक्स हो जाएंगे भाई। और अगला चैप्टर और भी मजेदार होने वाला है भाई, 5th चैप्टर, जिसमें सिलेबस इस बार बहुत डिलीट कर दी गई हैं चीजें, तो छोटा हो गया वो चैप्टर बहुत ज्यादा। मैग्नेटिक मैटर, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज डिलीट कर दी गई हैं उसके अंदर से। थैंक्स गाइस, पढ़ते रहिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए, मेहनत करते रहिए। इस बार 100 में से 100 लाने का जबरदस्त मौका है मैक्सिमम बच्चों के पास है। Thanks guys.